So hello my dear 10th class, you are welcome to your YouTube channel Toppers Mindset 2.0, where we go from confusion to clarity. So today I am here with your 10th poem for Anne Gregory, which has been written by W.B. Yeats, William Butler Yeats, and he was a famous Irish. Irish means from Ireland. He was from Ireland. So he was an Irish poet and dramatist. पोएट मीन्स पोम लिखते थे और ड्रामेटिस्ट मीन्स ड्रामास वगैरह भी लिखते रहते थे ऑफ 20th century, this modern age, after 18th century, after 19th centuries. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1923. तो उनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर में. And he was known for his deep interest in mysticism, folklore and complexity of human emotions. और उनको काफी इंटरेस्ट था किस तरह की चीजें लिखने में या रिप्रेजेंट करने में, माइस्टिसिज्म यानी अध्यात्मवाद, फॉकलोर या लोक साहित्य से जुड़ी हुई चीजों को, या ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उन पर बेस्ड कोई राइटिंग लिखने में इंटरेस्ट था ज्यादा. इस पोइट्री ब्लेंड्स, इनकी पोइट्री में क्या क्या पाया जाता है? रोमांटिसिज्म, रोमांचवाद पाया जाता है, फिलोसफी, दर्शन मिलता है, सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद पाया जाता है, एंड रियलिज्म, वास्तविकता भी पाई जाती है, प्रतीक मतलब प्रतीकों के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिलोसफी, दर्शन यानी जीवन की गहरी बातें भी छुपी होती हैं, एंड रोमांटिसिज्म, रोमांचक और चीजें रोमांचक भी होती हैं. So before we start the poem, let's know about the poem Anne Gregory. So basically this poem is written in a form of conversation or dialogue form. ये डायलॉग फॉर्म या कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी हुई है. इट इज अ कन्वर्सेशन, ये क्या है? वार्तालाप है, बातचीत है, किसके किसके बीच में? एंड ओल्डर वाइज स्पीकर, एक समझदार बूढ़े या बड़े व्यक्ति के बीच में है, स्पीकर के बीच में है, जो किससे बात कर रहा है? अ यंग वुमेन से बात कर रहा है, जिसका नाम क्या है? एन ग्रेगरी है. ये ओल्डर जो स्पीकर है, ये मे बी जो है क्या है? पोएट है. तो ये जो पोएट है, अ यंग मैन advises Anne Gregory about love. प्यार के बारे में उसे कुछ एडवाइस दे रहा है. So this poem represents universal truth about love and beauty. Beauty and love के बारे में एक यूनिवर्सल, वास्तविक, सार्वभौमिक सत्य को जो है रिप्रेजेंट करता है. सार्वभौमिक सत्य. तो ये पोम एक प्रेम और ब्यूटी या सुंदरता के बारे में एक सार्वभौमिक तथ्य को या सत्य को उजागर करती है, रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है. सार्वभौमिक सत्य मतलब which is known by everyone in the universe, in the world. Genre of this poem, what kind of poem it is this? किस तरह की पोम है? ये लिरिकल पोम है, डिडैक्टिक और फिलोसॉफिकल पोम है. लिरिकल मतलब इसको जो है लय के साथ पढ़ा जा सकता है. डिडैक्टिक मतलब इसमें फिलोसॉफिकल और डिडैक्टिक मीन्स इसमें गहरी बात छुपी हुई है. थीम मीन्स सब्जेक्ट ऑफ दिस पोम इज व्हाट? आउटर और एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इनर और इंटरनल क्वालिटीज. इनर ब्यूटी और इंटरनल क्वालिटीज. तो बाह्य जो सुंदरता होती है, बाहरी जो सुंदरता है, और आंतरिक अंतर मन की जो सुंदरता है, उसके बीच में जो है एक कंपैरिजन इसमें दिया गया है. ट्रू लव, सच्चा प्रेम, और आर्टिफिशियल प्रेम क्या है, या स्पिरिचुअल लव और फिजिकल लव के बीच में डिफरेंस बताया गया है. टोन ऑफ द पोम, टोन मीन्स हाउ द पोएट ट्रीट द पोम और सब्जेक्ट ऑफ द पोम, कि कैसे उस पोम को रिप्रेजेंट करता है हमारे सामने. तो वो क्या है? एक थॉटफुल मोड में है, आर्गुमेंटेटिव है और फिलोसॉफिकल है. मीन्स वो इस पोम में जो है थॉटफुल है, चिंताशील रहता है, आर्गुमेंट करता है एन ग्रेगरी के साथ में, और एक दार्शनिक बात या फिर एक विजडम से भरी हुई बात उसको बताता है. मूड ऑफ दिस पोम, मूड मींस द फीलिंग क्रिएटेड इन रीडर्स माइंड आफ्टर रीडिंग दिस पोम. इस पोम को पढ़ने के बाद रीडर्स के माइंड में क्या फीलिंग आती है? सो आफ्टर रीडिंग, आपके मन में या किसी भी रीडर के मन में क्या फीलिंग आती है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिव पोम है, रिफ्लेक्ट होती है, उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है, और ये सीरियस मोड में ले जाती है रीडर को. तो ये पोम जो है क्या है? 3 स्टेंजास में बटी हुई है, जिसमें से स्टेंजा 1 और 2 पोएट को बिलोंग करते हैं, और स्टेंजा 2
एन ग्रेगरी के थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है या बिलोंग करता है. So it is our first stanza, which is about poets' advice to Anne Gregory, जो कि क्या है, poets को एन ग्रेगरी, poets का एन ग्रेगरी को एडवाइस करने से जुड़ा हुआ है. So before we start this stanza, let's know the meaning of some important words in the circle. Despair. Despair means hopelessness, निराश होना, डिप्रेस होना. Honey colored means golden color, in golden color. Ramparts means डिफेंसिव वॉल को बोलते हैं. ये है डिफेंसिव वॉल जो आउटर पार्ट में, कैसल के आउटर पार्ट में किसी किले के बाहर की तरफ बनाई हुई बाउंड्री जो होती है उसको रैम्पर्ट्स बोलते हैं. येलो हेयर मीन्स आउटर ब्यूटी या फिजिकल ब्यूटी को दिखाता है. फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पे येलो कलर से क्या मतलब है, फिजिकल ब्यूटी. अब ये पहला जो स्टैंजा है वो इसमें पोएट जो है एन ग्रेगरी से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for your alone and not your yellow hair. तो कहते हैं कभी भी जो है एक जो यंग मैन है जो प्यार में असफल होने के बाद में, तुम्हारे प्यार में असफल होने के बाद में डिस्पेयर है, तो ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड बाल है ना, उसको कभी जो है तुम्हारी अंतरात्मा में झांकने ही नहीं देते हैं. ठीक है, वो एक रैम्पर्स की तरह, एक वॉल की तरह, प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करते हैं जो तुम्हारे अंतर मन में किसी एक यंग मैन को झांकने ही नहीं देते हैं. वो केवल तुम्हारी आउटर ब्यूटी या तुम्हारा जो है फिजिकल ब्यूटी में ही फंस कर रह जाता है, येलो हेयर में फंस कर रह जाता है, और तुम्हें अलोन, तुम्हें यानी कि तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारी अंतरात्मा है, उसको वो कभी समझ नहीं पाता है, उससे प्यार नहीं कर पाता है. So this is our second stanza in which Anne replies to poet or entertain the problem created by her physical beauty. तो ये इस स्टैंजा में जो है एन ग्रेगरी पोएट को रिप्लाई भी करती हैं और उनकी फिजिकल ब्यूटी या उनके जो येलो हेयर है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी यंग मैन के लिए, उसको उसकी अंतरात्मा, उसकी सोल को प्यार ना कर पाने में या उसके अंतर मन को ना पहचान पाने या ना झांक पाने में जो समस्या होती है उसको हैंडल करने का एक सोल्यूशन देती हैं. So before we start this explanation, let's know the meaning of some circled word. Set means apply, to apply, लगाना means, और to disfigure physical beauty. या यहाँ पर सेट कलर का एक और मतलब भी है कि कलर लगाना या फिर अपनी फिजिकल ब्यूटी जो उसके गोल्डन हेयर है, येलो हेयर है, उनको किसी तरह से डिसफिगर करना, खराब करना. यानी कि जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है, जो एक बैरियर का काम करती है किसी यंग मैन के लिए, उसकी अंतरात्मा में झांक पाने से जो रोक लेती है, जो उसका बैरियर बन जाती है, उसको वो डिसफिगर करने की या उसको खराब करने की बात करती है. सो दैट कि कोई यंग मैन दोबारा जो है उसकी अंतरात्मा में झांक पाए और उसकी फिजिकल ब्यूटी की बजाय उसकी इनर सोल को प्यार कर पाए. इनर ब्यूटी जो है, उसकी अंतरात्मा है, उसको प्यार कर पाए. माई सेल्फ अलोन, अंतरात्मा या इनर ब्यूटी, या फिर जो फिजिकल इनर ब्यूटी है, अंतरात्मा की जो खूबसूरती है, उसको रिफर करता है माई सेल्फ अलोन. और यहाँ पर येलो कलर नहीं, येलो हेयर इसको दिखाता है आउटर ब्यूटी या फिर फिजिकल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है. सो इस स्टैंजा में एन रिप्लाई करती है पोएट को. वो क्या कहती है कि आई मीन्स एन ग्रेगरी कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर. और वो हेयर कलर करवा लेगी, अपनी जो गोल्डन हेयर है या येलो हेयर है उनको जो है वो क्या करेगी, कलर करवा देगी या दूसरे कलर में चेंज करवा देगी. वो क्या करवा देगी, ब्राउन करवा देगी उनको, या फिर ब्लैक करवा देगी, या फिर कैरेट कलर. वो उनको कैसा, ब्राउन करवा देगी या ब्लैक करवा देगी या फिर कैरेट कलर में करवा देगी. तो ब्राउन ब्लैक और कैरेट कलर में येलो हेयर को चेंज करने का मतलब है कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को, तो फिजिकल ब्यूटी जो कि उस एक बैरियर का काम कर रही है किसी व्यक्ति के उसके अंतर्मन में झांक पाने से जो रोकती हैं जो चीजें, उनको क्या करेगी, बर्बाद कर लेगी या फिर डिसफिगर कर लेगी या वो चेंज कर देगी. और ये उसकी फिजिकल ब्यूटी या आउटर ब्यूटी के साथ में छेड़छाड़ या चेंजेस करने के बाद में शायद कि वो जो यंग मैन है जो निराशा में डूबा हुआ है, उसके प्यार में डूबा हुआ है या उसको ना पाने की निराशा में खोया हुआ है, तब शायद वो उसको प्यार कर पाए. किसके लिए, उसके अंतर मन के लिए, या उसकी जो इनर ब्यूटी है उसके लिए उसको जो है उसके अंतर मन में झांक पाए, उसके अंतर मन को पहचान कर उससे वो प्यार कर पाए, ना कि उसके गोल्डन हेयर को या फिजिकल ब्यूटी को ट्रेन करे. सो दिस इज अवर थर्ड स्टैंजा. सो इस फाइनल और थर्ड स्टैंजा में पोएट एन ग्रेगरी का जो सजेशन है उसको इंटरटेन करते हुए एक फाइनल फिलॉसफी है, फाइनल सोल्यूशन देगा, जो कि उसकी प्रॉब्लम है, उसके अंतर मन को किसी यंग मैन के द्वारा प्यार ना कर पाने की जो समस्या है उसको हैंडल
करेगी. So before we start this stanza, let's know the meaning of the circled word. Religious man. Religious man means saint or hermit, साधु या संत महात्मा. साधु, संत और महात्मा कोई जो होता है. यस्टर नाइट, जैसे यस्टरडे होता है ऐसे ही यस्टर नाइट. यहाँ पे यस्टर का मतलब है लास्ट और प्रीवियस, है ना. गत, पिछला, बीता हुआ, जो बीती हुई रात है यहाँ पे, जो भी गुजर गई है कल, उसकी बात में, है ना. बीती हुई कल वाली रात, उसको दिखाता है यस्टर नाइट. डिक्लेयर क्या है? टू अनाउंस और स्टेट क्लियरली. अनाउंस करना पब्लिकली या फिर साफ साफ, है ना, कोई चीज कहना. टेक्स्ट, यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट या टेक्स्ट बुक या स्क्रिप्चर से, स्क्रिप्चर की बात होती है. टेक्स्ट बुक से मतलब क्या है? यहाँ पे कोई रिलीजियस बुक या पीस ऑफ रिलीजियस बुक और रिलीजियस टेक्स्ट. पीस ऑफ रिलीजियस बुक जो क्या है? फुल ऑफ विजडम होगी, जिसमें क्या है? कोई ऐसी बात बताई गई होगी जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो. सो इन दिस स्टैंजा पोएट टेल्स दैट I heard an old religious man but yesterday night declare कि कल रात को मैंने एक धार्मिक बुजुर्ग व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है that he had found कि उसको कल रात एक रिलीजियस बुक या फिर a piece of religious book मिली है, या उसका कुछ अंश मिला है, जिसमें ये बताया गया है that only God, केवल वो भगवान ही ऐसा है, my dear and Gregory, जो तुम्हें या किसी व्यक्ति को प्यार कर सकता है उसके गुणों के लिए, ना कि उसके फिजिकल ब्यूटी के लिए. यानी कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति या इंसान नहीं हो सकता है जो तुम्हें, जो है तुम्हारे गुणों के लिए प्यार करे. वो केवल भगवान ही है जो तुम्हारे कर्मों के आधार पर, जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर या तुम्हारी इनर क्वालिटीज के आधार पर तुम्हें प्रेम कर सकता है. किसी यंग मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारी जो है आउटर ब्यूटी या फिजिकल ब्यूटी को अवॉइड करके, तुम्हारी आउटर ब्यूटी या फिजिकल ब्यूटी को अवॉइड करके, नजरअंदाज करके, तुम्हारी इनर क्वालिटीज के लिए या इनर ब्यूटी के लिए या तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए तुम्हें प्रेम करे. So now let's discuss the poetic devices used in this poem. So in the first stanza we find metaphor. So metaphor is basically a comparison of two different things but with one similar quality. So पहले जो स्टैंजा में है ना, हेयर और डिफेंसिव वॉल यानी रैम्पर्ट को कंपेयर किया गया है, और उनको कंपेयर करते समय लाइक, एज या फिर सो एज का यूज नहीं किया गया है. डायरेक्टली हेयर को रैम्पर्ट ही बोल दिया गया है. We also find alliteration in the first stanza. Alliteration means repetition of consonant sound. तो यहाँ पर हम लोग योर एंड येलो में क्या होता है? वाई साउंड को रिपीट होते हुए देखते हैं. In the third stanza we again find alliteration. The letter S repeats in set and such word. And we also find another poetic device in the second stanza, repetition. Repetition is what? Repetition. Repeat होना किसी same word का. So here यहाँ पे एक phrase, तो stanza 1 और 2 में yellow hair ये जो phrase है वो repeat हुआ है. एक बार stanza 1 में और एक बार stanza 2 में repeat हुआ है. और यहाँ पे yourself alone ये phrase stanza 1 और 3 में repeat हुआ है, और phrase in despair stanza 1 और 2 में repeat हुआ है. In stanza 3rd we find anaphora. Anaphora is what? Repetition of a word at the beginning of two or more adjacent line. दो या दो से अधिक एक के बाद एक आने वाली लाइनों में किसी एक वर्ड का या किसी फ्रेज का रिपीट होना है उसकी शुरुआत में. तो and throughout the poem we also find symbolism. Symbolism means किसी चीज को किसी चीज के सिंबल या प्रतीक के रूप में दिखाना. तो in this poem yellow hair symbolizes outer beauty. ये जो येलो हेयर है ये आउटर ब्यूटी या फिर फिजिकल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं, ये उसका प्रतीक है. एंड a lone word symbolizes inner
सोल और ब्यूटी। तो अलोन वर्ड क्या दिखाता है? इनर ब्यूटी या इनर सोल को सिंबलाइज करता है इन दिस पोम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। उस घंटी वाले बटन को, हाँ, उस घंटी वाले बटन को हिट कर दीजिए सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So now we will meet in the next video on the next topic. Till then, keep studying, keep reading. Bye bye.